मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 7 अनुपात 9। कहता है जी दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया गया। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में के अनुपात में मिलाया गया, यानी दोनों ही बर्तनों को जो हमने मिक्स किया है वो 1:1 के रेशियो मिक्स किया है। मेरे बच्चों, अगर हम 1:1 के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो क्या इस बात का मतलब ये साफ नहीं है कि जितनी मात्रा पहली को उससे ले रहे हैं बर्तन से, उतनी मात्रा दूसरे बर्तन से ले रहे हैं? मतलब दोनों ही बर्तनों से बराबर मात्रा ले रहे हैं। विशु भाई कह रहा है सर लाइव बैच के पैसे दिए, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। हराम खाओ, तेरा नाम क्या है? रिकॉर्डेड में ले लिया मैंने। आज 7 अबे ढक्कन पढ़ लिया करो। अच्छा थोड़ी लगता है बकवासबाजी। आइए साहब दीपक ने कहा प्लीज बैक टू द क्वेश्चन। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही बर्तनों में मात्राएं समान है और दोनों को हमें मिक्स करना है 1:1। तो 1:1 में अगर हमें मिक्स करना है तो एक बेसिक तरीका दिया कि मैं मान लेता हूँ कि भैया 1 लीटर क्वांटिटी यहाँ है और 1 ही लीटर क्वांटिटी यहाँ। तो 1 लीटर में मिल्क वाटर 7:5 है, तो 7/12। यहाँ 1 लीटर को 5/12, यहाँ 1 लीटर को 7 में बांटोगे तो 1 × 7/16, 1 × 9/16। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ पहले बर्तन में मिल्क कितना है? तो आप कह रहे हैं 7/12। भाई 1 लीटर में मिल्क कितना है? 7/12। दूसरे में मिल्क कितना है? 7/16। दूसरे बर्तन में पानी कितना है? 5/12। ना पहले बर्तन में पानी 5/12, दूसरे बर्तन में पानी 9/16। जोड़ोगे एलसीएम आया 16 12 48। भाई 5 दिए 15, 12 चौक 48, 5 20, 9 3 27 47 48। यहाँ एलसीएम लोगे 48, 12 चौक 48, 7 चौक 28, 7 21 49, 48 से 48 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 49:47। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों एक बेसिक तरीका। अब हम बात करें पेपर में कैसे करना है। देखिए यार, दो बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 7:5, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 7:9, 7:9। सवाल में कह रहा है कि दोनों को मिक्स कर दो, लेकिन किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो, 1:1 के अनुपात में मिक्स करिए। कह रहा है भाई 1:1 के रेशियो में से मिक्स करिए। अगर मेरे बच्चे 1:1 के रेशियो में मिक्स करना है तो मतलब जितनी क्वांटिटी यहाँ से लोगे उतनी ही क्वांटिटी यहाँ से लेंगे। तो यहाँ मिल्क 7 है, पानी 5 है, तो मिश्रण कितना हुआ? 12 लीटर। यहाँ मिल्क 7 है, पानी 9 हुआ, तो मिश्रण कितना हुआ? 16। अब कह रहा है कि दोनों को बराबर करो। तो मेरे बच्चे बराबर कैसे कहते हैं? 12 और 16 कैल्शियम ले लेते हैं। 12 और 16 कैल्शियम क्या हुआ? 48। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ गुना करा जाए 4 से और यहाँ गुना किया जाए 3 से। इधर भी 3 से गुना करें, इधर भी 4 से गुना करें, इधर भी 4 से। तो पहले बर्तन में मिल्क कितना बना मेरे बच्चे? 28। दूसरे बर्तन में मिल्क हुआ 21। पहले बर्तन में पानी हुआ 20, दूसरे बर्तन में पानी हुआ 27। तो पहले में मिल्क 28, दूसरे में मिल्क 21, जोड़ोगे तो आएगा 49। पहले में मिल्क पानी 20, दूसरे में पानी 27, जोड़ोगे कितना है? 47। तो यानी नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 49:47, 49:47। हाँ जी, आइए करिए इसे। आइए मेरे बच्चे देखिए, कहता 3 वेसल है, हर एक की कैपेसिटी 10-10 लीटर है। जो पहला वेसल है मान लीजिए उसका नाम ए है, कहता है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 है, 2:1। दूसरे वाले बर्तन में कहता है जी मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 है और तीसरे वाले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 3 तीन बर्तन है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में मिल्क वाटर का रेशियो। कहता है अगर तीनों बर्तनों को मिलाकर एक नए बर्तन में डाल दिया जाए तो नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? सवाल में ये भी कह रहा है कि पहले में भी 10 लीटर मात्रा है, दूसरे में भी 10 लीटर है, तीसरे में भी 10 लीटर। मतलब हम मिक्स मिक्स कर रहे हैं किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों? मिक्स कर रहे हैं 1:1:1 1:1:1 के अनुपात में हम मिक्स करें। तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्वांटिटी निकाल दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5। तो 3 4 5 का एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बताएं। 60 हो जाएगा। तो 60 से बनाने के लिए इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 से। इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 15 से। इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। अब तीनों बराबर हो गए 60 60 60। इसे 20 से किया तो इधर भी 20 से, इसे 15 से किया तो इधर भी 15 से, और इधर 12 से किया तो इधर भी 12 से। तो मेरे बच्चे पहले बर्तन में दूध हुआ 40, दूसरे में हुआ 45, तीसरे में हुआ 36। तो जोड़ेंगे 6 5 11,
4 4 8 3 11 121। पहले में पानी हुआ 20, फिर दूसरे में हुआ 15, तीसरे में हुआ 24, 121 अनुपात 59। तो आंसर होगा 121:59। मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 121:59। ये मेरा सही आंसर 121:59। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल और वाटर का रेशियो दर्ज करें। एसिड इस टू वाटर का रेशियो दर्ज करें मेरे बच्चे। 3 नंबर है। पहले वाले में 2:3 है, दूसरे वाले में 3:4 है, तीसरे वाले में 4:5 है। 3 बर्तन है मेरे बच्चे, ये एक्स मान लीजिए, वाई और ये Z। सवाल की पहली लाइन में ही कहा है क्या, 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, समान आयतन वाले 3 गिलास, यानी तीनों ही गिलासों का जो वॉल्यूम है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सेम। अगर तीनों ही ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है, वही भाई कह रहा है सर आप सभी बैचेज में 2 क्लास लेते हो, लेकिन हमारे बैच में सिर्फ 1 क्लास नहीं, किसी भी बैच में 2 क्लास नहीं लेता। आज से 1 साल पहले मैं 2 बार क्लास लेता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, एक ही बार क्लास लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई सारे ग्लासों का वॉल्यूम सेम, तो इसका मतलब हमें इन सबको मिक्स करना है किस रेशियो में, 1:1:1। तो भैया पहले क्या करो, तो सर पहले तो करवाइए, बैठाओ उनका जोड़ ले लो, 2 3 5, 3 और 4 7, 5 और 4 9। अब बाबू ने इक्वल करो, तो जब इन्हें इक्वल करोगे ना, तो मेरे बच्चे 5 7 9 का एलसीएम निकाल लो, या यूँ करो कि इधर 7 और 9 से गुना कर दो, यानी 7 9 63 से गुना कर दो, इधर 5 3 45 से गुना कर दो, इधर 5 7 35 से गुना। हाँ जी, इधर 63 से गुना किया, इधर 35 से, इधर 35। हाँ जी, इसका मतलब पहले बर्तन में एसिड है 126, दूसरे बर्तन में एसिड है भैया 135, तीसरे बर्तन में एसिड है 4 5 20 4 3 12 और 2 14 140। जोड़ोगे तो एसिड आएगा 5 और 6 11, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, 3 और 1 401। हाँ जी, यहाँ देखोगे मेरे बच्चे तो 3 3 9, 3 6 18, 189, यहाँ 180, और यहाँ करेंगे 5 5 25, 5 3 15 और 2 17 175। तो 9 और 5 14 मेरे प्यारे बच्चों, 8 8 16 और 7 8 या 24, 3 और 2 5, एक 401:544। ये होगा मेरे बच्चे मेरा आंसर 401:544, बी ऑप्शन। डी नहीं मेरे बेटा, रोशनी बेटा डी नहीं, बी बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल प्रोसेस है, कुछ और है ही नहीं सवाल में। मैं और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझें। मैं कह रहा हूँ कि 2 बर्तन हैं, पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो वो है 2:7, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 5:1। आप इन्हें मिक्स करिए 1:1 रेशियो, 1:1 में मिले, और बताइए नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। भाई कह रहा है कि रेशियो 1:1 रेशियो कैसे निकाला, यार लिखा था ना 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, कहता है तीनों ही ग्लासों का वॉल्यूम इक्वल है। अगर तीनों का वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब ये तो होगा ना कि यहाँ पे जितनी मात्रा लोगे उतनी दूसरे से लो रहे हो, उतनी तीसरे से, तीनों को ही तो मिलाया ठाके। आइए, देखो मेरे 2 और 7 9, 5 और 1 6। अब मेरे बच्चों सवाल ये कह रहा है कि भाई दोनों को मुझे 1:1 में मिक्स करना है, तो क्या करना होगा इक्वल, तो 9 और 6 कैलसियम 18, तो इधर 2 से गुना करो, इधर 3 हो गया इक्वल। तो पहले बर्तन में मिल्क हो गया 4, तो दूसरे में मिल्क हो गया 15।
पहले में पानी हो गया 14, तो दूसरे में पानी हो गया 3। जोड़ेंगे तो 15 4 19, 14 और 3 17। तो मेरे पहले जो मिल्क वाटर का रेशो आ गया 19:17। मिल्क वाटर का रेशो हो गया 19:17। अब अगली बात, अगर मेरे पैरामीटर ये कोई नंबर है 8 और यहाँ कोई नंबर है 5, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2:3 के रेशियो में कन्वर्ट करना है? क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है कि 8 को किसी नंबर से गुणा करके 5 को किसी नंबर से गुणा करके जो रिजल्ट आ जाए वो 2:3 में आ जाए? क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि परिणाम 2:3 में आ जाए? हाँ जी। ऐड क्यों करते हैं? ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों को मिलाना है। देखो मोटे तौर पे समझाता हूँ, 1 सेकंड वेट करना। देखिए ये 2 गिलास आपके सामने दिख रहे होंगे। हाँ जी, ये दोनों गिलास आपके सामने दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका। दोनों का वॉल्यूम सेम। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसमें मान लीजिए मिल्क वाटर का रेशियो कुछ हो रहा है, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो कुछ हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया, तो फिर क्या होगा कि भाई इसके अंदर मिल्क कितना है, इसके अंदर मिल्क कितना है, दोनों जुड़ेंगे ना तीसरे बर्तन में। इसके अंदर पानी कितना है, इसके अंदर पानी कितना है, वो जुड़ेंगे ना। तो ये मैं एग्जैक्टली आपको कह रहा हूँ। तो जो भाई कह रहे हैं कि जुड़ेंगे क्यों, आइए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, 1:1 में कन्वर्ट करना है। ये 8:5 है, तो इसे 5 से गुणा करो, इसे 8 से। अब ध्यान दोगे तो ये हो गया 40 और ये भी हो गया 40, दोनों हो गए मेरे बच्चे 1:1 के रेशियो। अब जिस रेशियो में आप चाह रहे हो उससे गुणा, इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 3 से। तो देखो ये हो गया 120 और ये हो गया 80। अब अगर आप इसका रेशियो निकालने जाओगे ना, 40 दूनी 80, 40 3 120 तो बात है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसे इक्वल, उसे समझो मेरे बच्चे, किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उन्हें इक्वल करो, यानी 1:1 में मिलाओ। उसका जिस रेशियो में कह रहा है उससे गुणा कर दो। कैसे समझाता हूँ, जैसे इस सवाल में मैं आपको यही सवाल दोबारा कह रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूँगा भाई मुझे इस सवाल को मिक्स करवा, किस रेशियो मिक्स करो, 2:1 के रेशियो में मिक्स करो। आप इस सवाल को मिक्स करिए 2:1 में। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम कि भाई पहले बर्तन में मिल्क वाटर 2 साथ है, दूसरे में 5 1 है। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि इन दोनों को 1:1 में मिक्स करिए। तो 1:1 में मिक्स करेंगे, 9 6 कैल्शियम 18, 9 दूनी 18 और 6 18। ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों इक्वल रेशियो। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इक्वल 1:1 में। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है वो किसमें चाह रहा है, 2:1 में। तो इधर 2 से गुणा कर दो, इधर 3 से। यानी इसे 3 से कर दो, इसे 4 से। तो इधर 4 से करोगे, इधर 3 से। तो पहले वाले में मिल्क 8 हुआ, तो यहाँ 15। दूसरे पहले वाले में 15 7 चौक 28 हुआ, तो यहाँ हुआ 3। तो 15 और 8 23, 28 और 2 अच्छा 23 अनुपात 31। जल्दी से बता। एक भाई कह रहा निराली, अच्छा बहन कह रही है सर 2:1 में ही क्यों करता है? अरे ये तो मैंने कोई सवाल पूछा आपसे कि भाई 2:1 में मिक्स करके बताओ, कुछ भी लिखा हो सकता है यार। जैसे इससे अगले वाले में मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आप मुझे 5:2 में मिक्स करके बताओ। इसी सवाल को 5:2 में मिक्स करके बताओ। सवाल तो मैं कुछ भी ले सकूँ भाई। देखिए यार, पहले तो बाबू आपको इक्वल करना होगा, तो 9 दूनी 18 6 18 हो गया। अब किस रेशियो में चाह रहे 5 अनुपात 2, इधर 5 से। देखो सबसे पहले बेसिक चीज करोगे भाई, पहले इक्वल करोगे, फिर जिस रेशियो में चाह रहे हो उससे गुणा करो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो पहले वाले में मिल्क हुआ 20, तो दूसरे में हुआ 30 50। पहले वाले में पानी हुआ 70, तो दूसरे वाले में पानी हुआ 6। अब कट रहा तो काटो यार, इससे कट रहा 2 से। 25:38 मेरे बच्चों सही। 25:38 मेरे बच्चों। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब मेरे बच्चों एक चीज़ होगी, जब आप इस तरह से कर रहे हो ना, तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि ये इधर ये वैल्यू इस तरह से गुना, अगर ये आपस में कट रहा है तो काटना है सिर्फ 2 से। तो 2 से 2 कट रहा है, इधर 5 से गुना कर दो बस, इधर 3 से गुना कर दो। तो 10 यह आया, 15 यह आया, जोड़ोगे कितना आएगा 25।
यह है 35 और यह है 3, तो 35 और 3 काटते हैं, तो भी वही रेशियो आएगा, नया नहीं आएगा। अगर कुछ ऐसे क्रॉस कट रहा हो तो काट दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे आते हैं, सवाल थोड़ा कम है। एक बच्चा पूछ रहा, आप नोट्स की हार्ड कॉपी कब तक प्रोवाइड कराओगे? पीयूष भाई, अब ये रेशियो चल रहा है, रेशियो खत्म होते ही पार्टनरशिप कराऊंगा, क्योंकि दिवाली से पहले पार्टनरशिप 1 से 1.5 क्लास में खत्म हो जाएगा। मिक्सचर में शुरू नहीं करूँ, मिक्सचर एलिगेशन में स्टार्ट करूँगा दिवाली के तुरंत बाद। जैसे ही दिवाली के तुरंत बाद मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करूँगा, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म होते ही उसके बाद फिर रह गया मेरा एक चैप्टर एवरेज। बस एवरेज होने के बाद मैं जितनी भी 110 क्लास नोट्स है इसको प्रिंट करा दूंगा, और प्रिंट करा के आपके लिए एक सेपरेट कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा सबको कि भाई यहाँ से आप उसे परचेज कर लो, जो आपको सस्ते सस्ते रेट में, ठीक है? तो एवरेज तक जाइए, करिए। अब ये लैंग्वेज में चीज़ें फिर होती है। विवेक भाई देख लिया तेरा कमेंट। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 2 बर्तनों में ए व बी में दूध व पानी की मात्रा। एक बर्तन ए है, एक बी, पहले और दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:5 और 5:1 है। कहता है जी हमें इन्हें मिक्स करना है इन द रेशियो 5:2, 5:2 के अनुपात में मिक्स करना है। मिक्स करना है 5:2 के लिए। 4 और 5 9, 5 और 6। हाँ जी, अब मेरे बच्चों किसी भी रेशियो में मिलाना तो सबसे पहला काम आपको और मेरा मिलकर एक ही होना चाहिए, क्या कि इन्हें इक्वल कर लो। इक्वल कैसे करें सर? इसे 2 से गुना करो, इसे 3 से करो। फिर किस रेशियो में चाहिए? 5:2। तो इसे 2 से करो, 5 से कर दो ऊपर वाले को, 3 से कर दो, आपका आंसर सेम वही पिछले वाला ही आंसर। ये क्या है, कुछ अलग है क्या? देखते हैं। तो 5 चौक 20, 5 पानी 25। यहाँ 3 से करोगे, 3 एकम 3 और 3 पानी 15। हाँ ना भाई, तो 20 और 15 कितना हुआ? 5 1 और 4 5 ही था ना, ठीक है, 5 2 में। तो यह है 35 और यह है मेरे भाई 25 और 3 28। अब मेरे बच्चे देखिए कुछ कट रहा है इसमें, आपका यहाँ से कट रहा है, 7 से तो पूरा ही कटेगा, 7 पानी 35, 7 से कट रहा है, तो 5:4 मिला आंसर है ही नहीं ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है जी, अब शब्दों को और घुमाएगा, करिए। ध्यान से देखिए सवाल आपने पढ़ा होगा, सवाल वही है। शब्दों को तो देखिए इधर उधर थोड़ा थोड़ा तो घुमाएगा, अगर शब्द नहीं घुमाएगा तो बात ही नहीं बनेगी। कहता है कि मिश्र धातु ए में केवल एक्स और वाई, एक्स वाई का अनुपात 5:2, और मिश्र धातु बी में एक्स वाई का रेशियो 3:4, 3:4। कहता है एक और तीसरी मिश्र धातु है सी, जो ए और बी को मिक्स कर रही है, किस रेशियो में? 4:5। कहता है 4:5 में मिला रहे हैं हम ए और बी को। तो कह रहा बताइए फिर अगर हम 4:5 में मिलाएं तो नई मिश्र धातु में x:y का रेशियो क्या होगा? तो पहले देखो 5 और 2 7, 3 और 4 7। सबसे पहला काम तो इन्हें इक्वल करने का है, तो सर मजे की बात ये कि इक्वल ऑलरेडी है। अब जिस रेशियो में चाह रहे हो उससे गुणा करो, तो 4 से इधर, जिस रेशियो में कह रहा है उससे गुणा। तो पहले वाले में x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 8, दूसरे वाले में 15 है, तो यह है 20, 20 और 15 35, 20 और 8 28। रेशियो बैठाओगे तो 7 पंजे 35, 7 28, 5:4। अब कह रहा है जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें x कितना है? तो भैया नया मिश्रण 5 और 4 9 यूनिट तैयार हुआ है, इसमें कह रहा है x कितना परसेंटेज है? 5% ये लिया उसको, तो ये आएगा मेरे भाई 55 सही 5/9%, क्योंकि 1/9 होता है, 11 सही 1/9। हाँ जी, शब्दों के जाल में फंसना नहीं है, हल्का सा सुलझाना है, सुलझना है, क्रैक करना, आगे बढ़ना। यहाँ आपको इस सवाल में रेशियो नहीं रखा, लेकिन 60 किलो 100 किलो देके कुछ समझाना चाह रहा है, तो पढ़ो समझो।
आइए जी। कह रहे 60 किलो मिश्र धातु ए, कहता है कोई ए मिश्र धातु है जो 60 किलो की है, एक दूसरी मिश्र धातु है बी जो 100 किलो की है, कहता है दोनों को मिलाना है आपस में। तो जो ए मिश्र धातु है उसके अंदर सीसा और टिन, सीसा और टिन का जो रेशियो है 3:2, 3:2। जो बी मिश्र धातु है उसमें सीसा और टिन का ना उल्टा लिखा हुआ है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन, if alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy। देखो यार ये तो फुद्दू सवाल हो गया, इस टाइप का नहीं रहा, ये तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन आ गया है इसमें। आइए समझाता हूँ। ये यूँ कह रहा है, बेसिक सवाल हो गया। कहते हैं कि मिश्र धातु ए 60 किलो इसके अंदर मिश्रण, इस 60 किलो मिश्रण में क्या क्या शामिल है जी? लेड और टिन, और किस रेशियो में शामिल है जी? 3:2। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट 60, 1 यूनिट 12, 12 3 36। तो लेड है 36 पार्ट, तो टिन है 24 पार्ट। एक दूसरी मिश्र धातु है बी, इसके अंदर कहता है 100 किलो मिश्रण, 100 किलो मिश्रण, और इस 100 किलो मिश्रण में लेड और टिन का जो रेशियो 1:4, ये रेशियो 1:4 है मेरे बच्चे। तो बांटेंगे तो 1 और 4 5, 5 यूनिट 100, तो 1 यूनिट 20, तो लेड का हिस्सा है 20, तो टिन का हिस्सा 20 चौक 80। अच्छा, इसमें लेड और टिन नहीं है, ये अलग अलग है। तो कह रहा है बी हैज टिन एंड कॉपर, टिन एंड कॉपर। तो 100 किलोग्राम में टिन है 20, तो कॉपर है 80। तो कहता है नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे 60 किलो में टिन कितना है? 24। 100 किलो में टिन कितना है? 20। तो 24 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 44 में। तो ये मिश्रण मतलब बेवकूफ सवाल आ गया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसलिए इसको मार दो गोली। इस पर वो सवाल लिख सकते था इस पर। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 भाग जिंक और बाकी तांबा। कहता है कि धातु है जो इसमें वेट है 2 किलोग्राम, इसमें 1/3 पार्ट जिंक है, मतलब टोटल 3 में से 1 भाग जिंक है, 1 भाग जिंक है और बाकी क्या आ गया? कॉपर। कॉपर कितना है? 2, तो 1:2। 1/3 जिंक है, मतलब 3 में से 1 जिंक है, तो बाकी 2 हो गया कॉपर। कहता है इसको 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया, 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया, उसमें 1/4 जिंक है, यानी 4 में से 1 भाग जिंक है। तो अगर 1 भाग जिंक है तो 4 में से कॉपर कितना हुआ? 3। समझो 2 मिश्रण है, एक ए और एक बी। ए में 1/3 जिंक है, बी में 1/4 जिंक है, यानी 4 में 1 जिंक है। अब मेरे बच्चों एक बात समझाओ मुझे, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? केवल और केवल भाषा के ही आधार पर चीज़ें चल रही हैं। आओ सुनो। ए 2 किलोग्राम मेटल ऑफ विच 1/3 जिंक। कहता है 2 किलोग्राम मेटल का एक मिक्सचर है जिसमें जिंक 1/3, 2 किलोग्राम मेटल का मिश्रण है जिसमें जिंक 1/3 है एंड रेस्ट इज कॉपर, एंड रेस्ट इज कॉपर। तो मेरे बच्चे हमने 1/3 जिंक लिया, तो 3 में 1 जिंक है, तो 2 कॉपर में। दूसरे वाले में कह रहा है कि एक नया मिश्रण है 3 किलो का, 3 किलो का एक नया मिश्रण है जिसमें 1/4 जिंक और बाकी कॉपर। 3 किलोग्राम ऑफ मेटल विच वन है 1/4 जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि भाई पहले से हम क्वांटिटी 2 ले रहे हैं, तो दूसरे से 3 किलो ले रहे हैं। तो 2:3 में मिक्स करना, तो पहले इक्वल कर लो, 1 और 2 3, 1 और 3 4। तो जिस भी रेशियो में मिक्स करना पहले इक्वल करो, तो इधर गुना करो भाई 4 से, इधर गुना करो 3 से, इक्वल हो गया। अब जिस रेशियो में चाह रहा है उसे उठा के गुना, तो किस रेशियो में चाह रहा है? 2 3, यानी यहाँ 9 से करना है, यहाँ 8 से। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 8 17, 27 और 16 को जोड़ेंगे 7 से 13, 2 1 3 1 4। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 17:43, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए
देखिए मेरे बच्चे, देखिए सवाल बहुत गजब का है, पेपर में आने वाला सवाल है, समझने की कोशिश करना। कहता है इन कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3 रेस्पेक्टिवली। इफ इन अपर हाफ ब्लू एंड येलो इज दिस देन लोअर हाफ ब्लू इज दिस। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदरता से मेरी बात समझना। कहता है जी ये कोई पिक्चर है, ये कोई पिक्चर है, ठीक है भाई। अब सवाल में भैया कह रहा है इस पिक्चर के अंदर कहानी ये है कि कुछ पार्ट तो है येलो का और कुछ पार्ट है ब्लू का। कहता है कुछ पार्ट है ब्लू का और कुछ पार्ट है येलो का। तो कहता है पूरी पिक्चर के अंदर ब्लू और येलो का जो रेशियो है 4:3। ब्लू और येलो का जो रेशियो है 4:3। मतलब मेरे भाई ये ब्लू का 4 भाग है जबकि येलो का जो पार्ट है वो 3 भाग है। ऐसा मैं नहीं कहा, सवाल कह रहा जी इस तरीके की कोई पिक्चर होगी जिसके अंदर ब्लू का 4 भाग है तो येलो का 3 भाग है। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही गजब का सुंदर सवाल है। तो कह रहा कंप्लीट पिक्चर में ब्लू और येलो का जो पार्ट है वो है मेरे प्यारे 4:3, वो है 4:3। लेकिन कहता है अगर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दें, अगर हम इसे प्रॉपर 2 हिस्सों में बांट दें, बिल्कुल 2 हिस्सों में, इसके बीचों बीच ऐसे लाइन खींच दें, तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये जब 2 हिस्सों में बांटा तो मेरे प्यारे ऊपर वाला हो गया अपर पार्ट, ऊपर वाला हो गया अपर पार्ट और नीचे वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों लोअर पार्ट। ठीक है जी, ऊपर वाला अपर पार्ट, नीचे वाला लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट और नीचे वाला लोअर पार्ट। अब सवाल में कह रहा है, कहता है इफ इन अपर हाफ ब्लू एंड येलो इज 2:3। कहता है ऊपर वाला जो भाग है ब्लू एंड येलो जो है वो 2:3 के रेशियो, 2:3 के अनुपात। अपर पार्ट में ब्लू येलो का रेशियो 2:3 है। हाँ जी, तो कहता है फिर ये बताओ कि जो लोअर पार्ट है इसके अंदर ब्लू येलो का रेशियो क्या है। लोअर पार्ट में ब्लू येलो का रेशियो क्या है। ये है मेरे प्यारे जो कंप्लीट पिक्चर की कहानी है। ये है उस पिक्चर में अपर वाला पार्ट है ना। तो कह रहा है लोअर पार्ट में ब्लू येलो का रेशियो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे समझा करो इस सवाल को कि भाई मान लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आप ऐसे समझिए कि भाई अगर मैं पूरी पिक्चर का एरिया मेरे प्यारे बच्चों में 2 यूनिट मान लो, अगर मैं पूरी पिक्चर का एरिया 2 यूनिट मान लो, तो अपर पार्ट का एरिया भी 1 यूनिट होगा और लोअर पार्ट का एरिया भी 1 यूनिट होगा। आप बिल्कुल, तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कंप्लीट पिक्चर और ये है अपर पार्ट, ये है कंप्लीट पिक्चर, ये है अपर पार्ट। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कंप्लीट पिक्चर का एरिया 2 होगा तो अपर पार्ट का एरिया 1 होगा। यानी हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं 2:1 के रेशियो, मिक्स कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 2:1 के रेशियो। एक बात समझिए, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो मेरे बच्चे बताओ किसी भी रेशियो मिक्स करना, पहले 1:1 तो ये 4 और 3 7, ये 3 और 2 5, तो पहले इक्वल सेट करो, तो इधर 5 से गुना करो सर, इधर 7 से। फिर जिस रेशियो में चाह रहा है उससे करो, किस रेशियो में चाह रहा है 2:1 में, तो इधर 2 से इधर 1 से, तो यहाँ 10 से कर रहे हो तो यहाँ 7 से, तो इधर 10 से इधर 10 से, यहाँ 7 से यहाँ 7 से। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि पूरी कंप्लीट फिल्म के अंदर ब्लू जो है वो 40 है। पूरी कंप्लीट फिल्म में ब्लू कितना है 40 है और येलो पार्ट कितना है 30 है। यानी अगर पूरी फिल्म का एरिया अगर मैं या 5 दूनी 10 7 70 यूनिट ले रहा हूं तो उसमें 40 यूनिट एरिया ब्लू ने घिरा हुआ है और 30 यूनिट एरिया येलो ने घिरा हुआ है। लेकिन कहता है अगर मैं अपर पार्ट की बात करूं तो उसमें ब्लू हिस्सा है केवल 15, ना सॉरी 7 दूनी 14 और येलो पार्ट है 21। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पूरी फिल्म की बात करूं तो टोटल एरिया 70 है, 5 दूनी 10 70 और अपर पार्ट में एरिया 5 7 35। तो 70 के अंदर ब्लू 40 है, येलो 30 है। 35 के अंदर ब्लू 14 है तो येलो 21 है। तो मेरे बच्चे 40 में से 14 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचा 26 और 30 में से 21 घटाएंगे तो आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई लोअर पार्ट में ब्लू और येलो का जो रेशियो होगा 26:9 होगा। लोअर पार्ट में ब्लू येलो का जो रेशियो होगा 26:9। आप एक बार समझिए फिर आगे बात करेंगे सवाल पे। सिंपल है, इसका एरिया कंप्लीट है तो ये उसका आधा है, बस और कुछ नहीं किया। आइए मेरे बच्चे सेम इसी तरह पे एक सवाल हो रही है। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी, ठीक है जी। अच्छा है, होल अर्थ की बात हो रही है।
और अर्थ की अगर हम बात करें तो लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1:2। लेकिन कह रहा है अगर उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लैंड इज टू वाटर का रेशियो 1:3। मेरे बच्चों ध्यान से आप ऐसे समझो कि भैया लैंड इज टू वाटर की बात हो रही है, तो अब जरा ध्यान से देखना भाई, ये तो है भूमि, और मेरे भाई नीला नीला क्या हो जाता है, पानी। ये है पानी। अब आप समझ गए होंगे ये भूमि है, ये पानी। हाँ जी, अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच दो हिस्सों में बांट दूं, अगर बीचों बीच दो हिस्सों में बांट दूं, दो हिस्सों में बांट दूं, बिल्कुल बीचों बीच ले जाऊं एक लाइन, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जरूरी नहीं है ना कि जितना लैंड वाटर यहाँ हो उसी रेशियो में यहाँ अलग अलग हो सकता है। हाँ जी, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ये तय है कि अगर पूरी पृथ्वी का एरिया, पूरे अर्थ का एरिया मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट होगा, तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आधा होता है तो 1 यूनिट होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया भी 1 यूनिट होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट होगा, यानी हम इन्हें मिक्स करेंगे 2:1 के रेशियो। हाँ जी, अब मेरे बच्चों ध्यान देना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, तो मिक्स करेंगे 1:1 में, तो पहले तो इक्वल करो तो 5 इधर 3, फिर जिस रेशियो में चाह रहा है उससे गुना करो, 2 से, इधर 1 से। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 10 से गुना कर रहे हैं तो 10 दूनी 20, 10 एकम 10, यहाँ 3 से कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि पूरी पृथ्वी पे अगर पृथ्वी 10 यूनिट है, मतलब पूरी पृथ्वी पे भूमि 10 यूनिट है, तो उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भूमि है 6, तो बाकी कितनी बची, 4, तो 4 कहाँ होगी, साउदर्न में। ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे अगर पानी 20 यूनिट है, तो उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी 9 है, तो साउदर्न में पानी कितना बचा, 11। तो आंसर आएगा 4:11, यानी ऑप्शन बी। हाँ जी, तो अब ये टाइप मेरे प्यारे बच्चों आपकी पूरी खत्म हुई मिक्स करने वाली। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद, बाकी कल मिलते हैं।